जाइए कार मान लो चाहे स्कॉर्पियो मान ले जो ही जाकी सवारी ए पंडित जी ने माथे में हाथ मारो कि बताओ कितनी सोने सी लली है। और जब बाबा जी के संग ब्याह करवे की ठानी है नाई नहीं की ज्यादा बात है चुकत तो जा काम के भैया काम करो ना। तो नाई पंडित जैसे ही पर्वत पे ऊपर चढ़े जो भोले बाबा थे 10 कदम दूर रह गए और जो लपेटा मार के नागा ने फुसका दई दोनों नीचे गिर पड़े। अब पंडित नाई घुसा दे नाई पंडित जी घुसा दे जैसे तैसे झाड़ पहुंच के दोनों खड़े भई। तब पंडित जी ने कितनी चतुराई थी जो लला सुने देख मुंह पे तो बुढ़ापा है और तूने नई उम्र को पट्ठाए ताते काम करे मैं जाते मंत्र बोलूंगा तू तिलक कर या भोले बाबा। नाई ने की ज्यादा होशियार बन रही हुए तो नाई बोलो सुनो। और तब नाई क्या बोला पंडित जी से अरे नाई बोला ब्राह्मण से एक बात विप्र बोलू तो अरे नाई बोला ब्राह्मण से एक बात विप्र बोलू तो और बहुत दिनाते संगर हो ये सलोक याद है सब मोकू। नाई ने कही पंडित जी तो सुनो बहुत तुम तो गुरु बन के रहे हो मैं चेला बन के रहूं तो जो मंत्र तुम्हें याद है वो मोह याद है रत्यामा कंठस्थ। नाई ने कही ज्यादा होशियार बन रहे हुए अरे ज्यादा मन होशियार बनो मरी बेकी जैला बतावत हो और अपनो काम मंत्र को और मोकू तिलक बतावत हो। जो कि ज्यादा होशियार बनने हुए मंत्र बोलोगे तुम तिलक करूंगा मैं मरे को है। नाई ने पंडित जी को हाथ कस के पकड़ो और तब सुनो अरे दोनों भेजे राजा ने तो दोनों ही तिलक लगा देंगे और जिंदे रह गए पर्वत पे तो लौटे घर में पूजा देंगे। ज्यादा होशियार बन हो दोनों तिलक करेंगे दोनों संग मरेंगे तो संग और जिंदे रहेंगे तो। अरे जाखन मन दो उनके डोले और ताई खन पलक सामने खोले मेरे भैया जो नाई और पंडित में काना फुद्दी भाई सोई भोले बाबा के नेत्र खुल के माने भोले बाबा ने सोची जी नाक के मारे भयभीत है तो बस सांप को गले में तो तारो भुजा में लपेट लो तब कहीं अब आके तिलक करो अब ना काटो। नाई और पंडित जी ने आगे बढ़े के तिलक करो तो पंडित जी ने कौन ही मारी नाई मेरे हुए जे पूछियो राजा ने जे और पूछवाइए कि बारात कितनी आ गई तो भोले बाबा ने कही सुनो महाराज हिमांचल से कह देना कि 33 कोट देवता आएंगे बारात में। पंडित जी ने मन ही मन में कही खाई बेकू तो 33 कोट देवता आएंगे और हमारे एक गिलास पानी उना पर डर के मारे जो तिना कही मन ही मन में कही। तो जैसे ही पर्वत से नीचे उतर के चले तो भोले बाबा ने विचार करो पहली बात तो ये लगन पत्र का लेके आए यदि खाली हाथ यहाँ से चले गए तो आगे चल के इनका कोई सम्मान नहीं करेगा। तो भोले बाबा पे और तो कुछ ना रहे वो कुंड जल रहा हो तो भस्म भरी तो दोनों हाथ भस्म के भरे। नाई ने देख लिया कि भस्म भरिया बाबा ने और पंडित ने देख ली पर बस सांप के डर के मारे नाई को न करी दोनों ने अपने अपने अंगूछा फैलाए दे और जो भस्म लेके और कर्री गांठ मार के पर्वत से नीचे उतर के चले पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे को भुसका रही ना मात दे सांप। और जब रास्ता में आए गए तब पंडित जी ने कही नाई थे अरे ओए तू जा रेखे घर लेके जा रहा है तुझे बताते हैं रोटी ना होता। नाई ने कही चो तुम्हारी नजर में हम भूखे डोलता है कहना सोना है जब आँच रोटी होता है तो चूल्हे में आगी होती हुई कचो होतना है जब रोटी होते आगी होते तो जब रेख रहा होता फैला दे जाए लेके जा रहे हो जा भस्म में। नाई ने कही सुनो पंडित जी दोनों अपनी अपनी दक्षिणा के मालिक है तुम चाहो तो फैलाए दो मैं नहीं फैलाऊंगा क्यों कि जी ऐसी वैसी रेखा है
बाबा के कुंड में हजारों जड़ी बूटियां जर के भस्म है गई, बाकी भस्म है। भैया पंडित जी ने पई फैला दे, नाई चली आई। तो पंडितानी खड़ी दरवाजे पे के राजा की लकड़ी की लगन लेके गए। तो आज माल बहुत लाए रहे पंडित जी। और माल की एक बात और बताएं भैया, क्या बताएं कि एक बार हमारे जो यज्ञपति महाराज बने चंद्रवीर फौजी महाराज जी रहे, काउ कंपनी में करते नौकरी। महाराज जी याद रखना, यज्ञपति महाराज तुम तो के तो कि हम पे चक्कर में कि जे जाके चक्कर सत्यता तो यह दुनिया अपने अपने चक्कर में। तो कंपनी में नौकरी करो करते। अच्छा बीड़ी पीवे को शौक हो इनको, बिना बीड़ी के चैन पत्र। तो बस कंपनी में बीड़ी अलाउड नहीं, बीड़ी पीनो मने। तो फौजी आए, उन्हें बीड़ी पियाओ, कंपनी से बाहर निकल के आए। भैया जब तक कंपनी में लग गई आग, जितने वर्कर काम कर रहे सब जर के मर गए, केवल फौजी बच गए। और जो सांझ को घर आए, फौजी को फौज ने पता लगी, तब बताई तेईग समा आज जिंदगी में जब बीड़ी पीवे थे पहली बार कोई फायदा मिलो का कि देख जैसे में बीड़ी पीवे बाहर आयो तैसे ही तो बीड़ी पीते थी, कंपनी में आग लगी, जितने काम करते सब जर के मर गए, मैं ही बच गो। ए फौज ने भगवान त्याई के समय कैसे परमात्मा में पश्चात मार दूं, क्या मेरे आदमी बच गो। चलो कबू तो काम आई बीड़ी। अब भैया जो सांझ को समय भयो और जो सबने अपनी अपनी टीवी खोली, टेलीविजन, और अब्बा में नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट करो कि जो वर्कर कंपनी में मर गए तेरे को 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं मोदी जी। तब फौज ने कही अरे कड़ी खाई